नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत से एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ लाइव हुआ हूं और बड़ी खबर ये है कि पानीपत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीतीसेन भाटिया के घर पर जो है सुबह 8 बजे से अब करीब 6 बजने को है, सुबह से ही यहाँ पर ईडी की रेड है। आज सुबह से ही हरियाणा की सबसे बड़ी खबर, मॉडल टाउन में 48 नंबर उनके मकान के पास हम खड़े हुए हैं और आज सुबह से ही ईडी जो है उनके घर पर रेड पड़ी है और उनके रिश्तेदार हो चाहे उनके पड़ोसी हो, किसी का भी इस कोठी के अंदर जो 48 नंबर कोठी है यहाँ से बिल्कुल सबका आना जाना बंद है। और ईडी की तमाम जो है यह टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, अर्धसैनिक बल है और सुबह से ही घर के अंदर जो है चाहे गाड़ी हो, चाहे उनके गमले हो, चाहे उनके किसी भी प्रकार का बेड हो, उनकी तलाशी जो है लगातार ली जा रही है। और अभी तक जो खबर बाहर आ रही है कि लगभग 10 घंटे के करीब हो चुके हैं ईडी, ये नीतीसेन भाटिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल करीबी हैं और बीजेपी में और संघ में आरएसएस की जो शाखा है उसमें लंबे समय से उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और इनके जो बेटे हैं नीतीसेन भाटिया मेयर पद के दावेदार में 1 नंबर पर वो चल रहे हैं, लेकिन ऐन चुनाव से पहले ही इस मकान पर जो जिसके सामने मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी है और तमाम ये गाड़ियां आप देख सकते हैं। यहाँ सुबह से ही जो ईडी है और अर्धसैनिक बल है उन्होंने इससे पूरे मकान को कब्जे में ले लिया है। और अंदर जो है जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पूर्व सांसद है संजय भाटिया, खुद नीतीसेन भाटिया, संजय भाटिया की जो मिसिज है वो इस मकान के अंदर है और लगातार पूछताछ चल रही है। हिमाचल प्रदेश से मामला पूरा जुड़ा हुआ है। वहां पर एक दवा कंपनी में जो पहले भी विवादों में रही थी, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला, ऐसा बताया जाता है कि जो पूरा मामला है, जो ईडी की रेड ये पड़ी है उसी से संबंधित, दवा कंपनी से संबंधित ही पूरा मामला है। फिलहाल तस्वीरों को आप जरूर शेयर करें क्योंकि सुबह से 10 बजे से और अब 6 बजने को है, ईडी जो है लंबे समय से पूछताछ कर रही है और पूरा वीआईपी ये एरिया है। और नीतीसेन भाटिया जो पूर्व सांसद संजय भाटिया के चाचा हैं, उनसे लगातार जो है पूछताछ चल रही है, परिवार के लोगों से पूछताछ चल रही है। जो घर में जितने भी नौकर थे, जितने भी यहाँ पर आदमी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछताछ चल रही है। आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल आपको थोड़ा सा दिखाने का भी प्रयास करूंगा एक बार कि अंदर जो है पूरी अर्धसैनिक बल जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। लगातार अंदर एंट्री किसी की भी नहीं है, अंदर कोई नहीं जा सकता है। फिलहाल पूरा मकान जो है वो यहाँ पर उसमें अर्धसैनिक बलों के घेरे में है। नीतीसेन भाटिया का ये मकान पूरा वीआईपी ये एरिया है, पास इलाका मॉडल टाउन में नीतीसेन भाटिया का ये मकान है। और यहाँ पर लगातार जो है फिलहाल पूछताछ चल रही है और फिलहाल जो ईडी की रेड है वो यहाँ पर पड़ी है। अर्धसैनिक बल यहाँ पर पूरा मौजूद है। फिलहाल मैं आपको पूरा हमला दिखाता हूँ, कितनी गाड़ियों में ये लोग आए हैं और कितना यहाँ पर लगातार पूछताछ चल रही है। पड़ोसी जो है वो भी यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, दूर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर एंट्री किसी की नहीं है। तो इससे अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि सुबह से ये रेड पड़ी है। पत्रकार साथी भी हमारे साथ हैं, तो सुबह से ये रेड है, क्या कुछ अंदर चल रहा है ये कहना अभी दूर है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ा राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक उसमें रहता है और इसी को लेकर ये रेड यहाँ पर देखी जा सकती है। क्या विवाद है, क्यों ये रेड पड़ी है, ये अभी पूरा इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन सुबह 8 बजे ये है यहाँ टीम पहुंच गई थी और 8 बजे के बाद से ही यहाँ पर लगातार ये टीम आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियां जितनी भी बाहर से आई हैं, जम्मू कश्मीर का ये मामला है, पूरा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगता हुआ इलाका है। गाड़ियों को फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं, इन गाड़ियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कितनी बड़ी जो है वो टीम होगी और क्या कुछ पूछताछ चल रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के अंदाजा लगा रहे हैं कि
कैश भी, नकदी भी जो है वो अभी तक जो है ईडी ने कुछ नकदी बरामद की है। इसके अलावा कुछ दवा है, जो दवा बैन है जिन दवाओं पर, वो दवाएं भी जो है यहाँ से मिलने की खबरें जो है लगातार मिल रही हैं। लेकिन अभी ईडी किस टाइम बाहर आएगी, कितने समय तक अंदर रहेगी, ये अभी सवालिया निशान जरूर है कि अभी तक जो रेड ये पड़ी है किन मामलों में आई है ईडी, क्योंकि अभी तक कोई पुष्टि इस बात की करने के लिए अथॉराइज हमें नहीं लग रहा कि कोई हमें बताए कि यहाँ पर क्या कुछ मिला है या क्या कुछ हुआ है। लेकिन सुबह 8 बजे से और अब तक लगातार यहाँ पर ईडी देखी जा सकती है, ईडी की बाइट है। फिलहाल मैं आपसे बातचीत कराने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ सुबह से ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है चांद साहब, निगम के चुनाव नजदीक हैं, बड़े नेता हैं, क्या कैसे लग रहा है, किस रुख से देख सकते हैं? अभी सलीम भाई, मैं भी भास्कर के हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं अमन वर्मा, उनसे बातचीत कर रहा था इसी मामले को लेकर। यही सवाल मेरा उनसे था कि भाई निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में ईडी की रेड होना और बीजेपी नेता और खास तौर पे उनके घर में रेड होना जिनके बेटे ने खुद आवेदन किया हो मेयर पद के टिकट के लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा सवाल भी है कि अगर ये जो चुनाव के दिन है उसमें ऐसी ईडी की रेड होती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी अपने की कोई साजिश हो या अपना कोई चाहता हो उनको टिकट ना मिले। ये बाकी इस पे हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी फिलहाल सलाहें चल रही हैं लोगों की, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसके दायरे में बात आती है। कुछ नकदी कुछ वगैरह कुछ मिला अभी ईडी का? नहीं, अभी तक तो जांच चल रही है, अभी तक तो कोई बाहर नहीं आया, कर्मचारी भी, कोई ईडी का अधिकारी अभी तक कोई बाहर नहीं आया, तो इस बारे में तो अभी कुछ कहना गलत होगा। सुबह से किसी परिजन से, किसी पड़ोसी से बातचीत? कोई भी किसी से भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि तो लंबा समय हो गया सुबह से अभी तक। सुबह लगभग 7:30 बजे से ये रेड चल रही है और अब 10 घंटे होने को है, 6 बजने के नजदीक है और पूर्व सांसद संजय भाटिया खुद अंदर है। तो अंदर बाहर कोई आया कि नहीं आया? कर्मचारी, उनके घर के स्वीपर हैं या जो सफाई कर्मचारी हैं, नौकर हैं, वो बाहर 2-3 बार जरूर आए, कुछ सामान लेने के लिए, कुछ समोसा लेने के लिए आया या कोई और घर का सामान, जरूरत का सामान लेने के लिए आया, लेकिन ऐसे कोई भी परिवार का सदस्य अभी तक कोई बाहर नहीं आया। हालांकि नवीन भाटिया और नीरज भाटिया तो अभी जो हमें जानकारी मिली है उनको तो वहाँ हिमाचल में ही ईडी की टीम द्वारा पूछ जांच में शामिल किया गया, वो भी वहाँ पे है। तो मामला पूरा हिमाचल से जुड़ा हुआ है? जी, हिमाचल से पूरा जुड़ा हुआ है। कंपनी है इनकी? हाँ जी, पहले भी विवाद में आई है? पहले भी विवाद में आई है। जो विदित फार्मा के जो मालिक हैं नीरज भाटिया, जो प्रोप्राइटर हैं, उनके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ था। पिछले लगभग वो 8 महीने की जेल भी काट कर आए और जमानत पे थे व्यापार। कुछ लगता है नवीन भाटिया की टिकट पर अब इस तरह से जब आ रही है तो बीजेपी कहीं ना कहीं कदम पीछे रखेगी? ये स्वाभाविक है। ये तो अगर बीजेपी पार्टी जिस तरह से अपने नारे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, और बीजेपी जिस तरह कहती है कि हम ईमानदार छवि के व्यक्ति को टिकट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस पर संज्ञान जरूर लेगी। और अभी ईडी का जो फैसला होगा या ईडी की जो प्रेस रिलीज होगी उसके बाद ही इन सभी बातों का आधार होगी। ये बीजेपी की टिकटें अनाउंस होनी है आज या कल में, वो कभी भी हो जाए, तो हो सकता है शायद नवीन भाटिया को इसका जाना बदलना पड़े। राजनीतिक षड्यंत्र कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं कि कहीं टिकट? ये सब तो 2-4 दिन बाद ही पता लगेगा कि भाई किस तरीके से क्या हुआ, लेकिन अभी तक अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। अंदेशा भी लगाया जा सकता है। करीब 10 घंटे की रेड यहाँ पर मॉडल टाउन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है और यहाँ 48 नंबर मकान नीति सेन भाटिया का है। यहाँ पर रेड पड़ी है और अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं है 10 घंटे के बाद भी, क्योंकि कोई ऑथोराइज प्रतिक्रिया जो है, कोई बयान अंदर से नहीं आया। तब तक कोई अंदर से बयान, जो ऑथोराइज बयान जिसको बोलते हैं, वो नहीं आएगा, तब तक जो है कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन मैं एक बार जरूर दिखाऊंगा कि जो टीम जो आई है ये इस गाड़ियों में, इस गाड़ी पे आप देख सकते हैं कि जो ईडी की टीम है वो ये सरकारी गाड़ी है और इसी गाड़ी से आप देख सकते हैं ये गाड़ी भारत सरकार प्रवर्तन निदेशालय की, ये ईडी की जो गाड़ी है, इसमें टीम आई और इस तरह की ये कई गाड़ियां यहाँ पर जो है वो देखी जा सकती है। और फिलहाल जो है बीच बीच में जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, कोई बीच में 1-2 आ जाता है, दरवाजा खुलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो लोगों की, जो आसपास से लोग खड़े हैं, उनकी निगाह जरूर यहाँ पर रहती है। तो तस्वीरों को आप शेयर करें, तस्वीरें, क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत बड़े नेता के घर पर ये ईडी की रेड है और ये कोठी आप देख सकते हैं, आलीशान महल
नीतिसेन भाटिया का, आरएसएस से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वरिष्ठ मित्र बताए जाते हैं नीतिसेन भाटिया। और आज कहां से, किस तरह से, क्योंकि एक दवा कंपनी है जो लगातार हिमाचल में काम कर रही है, पहले भी विवादों में आई है, कुछ दवा जो ऑथराइज नहीं थी लेकिन वो उन दवाओं को बेच रहे थे, इस प्रकार का विवाद रहा है। लेकिन आज ईडी ने यहाँ सुबह रेड मारी है और सुबह से लेकर अब 6 बजने को है, करीब 10 घंटे के बाद भी कुछ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा रहा है। तो खबर को शेयर करें, हम दोबारा इसमें जो भी अपडेट होगी आपसे जरूर साझा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।